हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं सरू का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि सरू जो है वो मतलब ढूंढ रही है कि मतलब जो जन्माष्टमी में कृष्णा किसको बनाना है। तो वहीं वेद करता है, वो सारे डायलॉग बोलता है जो कृष्णा की लाइनें हैं। तो वो जब वेद की बात मतलब लाइनें सुनती है तो सरू काफ़ी मतलब खुश हो जाती है और उसे लगता है कि उसको उसका कृष्णा मिल गया है। और वहीं जब दादी भी उसकी ये सारी लाइनें सुनती है तो वो बोलती है कि बस अब डिसाइड हो गया कि जन्माष्टमी पे जो कृष्णा का रोल है वो वेद सिर्फ तुम ही करोगे। तो वेद तो मान गया है कृष्णा का रोल करने के लिए। वहीं अब हमारी जो सरू है वो राधा का रोल करने के लिए भी ढूंढती है। और वेद वहीं बोलता है कि सरू, अगर मैं कृष्णा बनूंगा तो मेरी राधा कौन बनेगी। तभी ये सरू कहने लगती है कि राधा वो तो ढूंढना पड़ेगा ना। कि फिर वो बोलने लगता है कि क्यों ना तुम मेरी राधा बन जाओ जन्माष्टमी पे। तभी सरू बोलते हैं कि नहीं, मेरे को वेद सर, नाना सर, मेरे को और भी तो काम है, वो सब मेरे बिना कौन करेगा। तो मैं तो राधा का रोल नहीं कर पाऊंगी, पर हाँ बाकी लड़कियां हैं, मैं उनमें से ज़रूर आपके लिए ढूंढूंगी। तो वेद जब सरू की ये वाली बातें सुनता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है और वो कहता है कि नहीं, अगर मैं कृष्णा बनूंगा तो वो राधा तो सरू का ही बनना पड़ेगा। अब वहीं अब हमारी सरू जो है वो ढूंढ रही है राधा जो कि करेगी जन्माष्टमी पे रोल वेद के साथ। और वहीं एक जगह पे जब हमारी जो सरू है वो रिहर्सल कर रही होती है राधा का और लाइनें बोल रही होती है राधा की, और ये सब देख रही होती है चुपके से अनेका। और जैसे जैसे वो स्टेप करती है वो सब देख रही होती है। और वहीं जब मतलब जब सरू अपने राधा के लिए मतलब जो ऑडिशन ले रही होती है उनमें सब बहुत सारी लड़कियों का वो डांस देखती है, पर उसे वो राधा नहीं समझ आती है। तभी अनिका बोलती है कि क्यों ना सरू मैं इस रोल को करूं। तो सब बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, और सरू भी बोल देते हैं कि ठीक है अनिका, अगर तुम्हारा मन है तो तुम करके दिखा दो, अगर तुम्हारा मतलब मुझे अच्छा लगा तो तुम्हारा सिलेक्ट हो जाएगा, तुम राधा का रोल कर सकती हो। तभी अनिका जो है वो अपना मासूम सा चेहरा लेके आ जाती है और सेम वही स्टेप करती है जो उसने देखा था सरू को करते हुए, और सेम वैसी ही लाइनें बोलती है जो सरू ने बोली थी। और बताती है जब ये सब मतलब देख के सब खुश हो जाते हैं, उसका डांस को देख के और उसकी लाइनों को सुन के खुश हो जाते हैं, तभी सब बोलने लगते हैं कि ठीक है जन्माष्टमी पे राधा का रोल तो अब अनिका तुम ही करोगी। और इतना कहने पे अनिका काफ़ी खुश हो जाती है, उसे लगता है कि उसे डांस करने का मौका मिल गया है वेद के साथ। और वो साथ ही साथ ये भी बता देती है कि ये सब जो है सरू मैंने तुमसे ही सीखा है, क्योंकि जब तुम कल रिहर्सल कर रही थी राधा की तो मैंने तुम्हें देखा था और सेम मैंने वही मतलब जैसा तुमने किया सेम मैंने वैसे ही किया और मैं देखो सिलेक्ट हो गई। तभी सरू बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, जब वो अनिका कभी ये तो बहुत अच्छी बात है। पर वेद इस चीज़ से हो जाता है गुस्सा और वेद बोल देता है कि नहीं, मेरे को नहीं कृष्णा, मेरी राधा तुम नहीं बन सकती हो अनिका, अगर तुम बनी तो मेरे को कृष्णा का रोल करना ही नहीं है। तो वेद वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। वहीं सरू जाती है वेद के पीछे पीछे और बोलती है कि वेद सर मेरी बात तो सुनिए, मेरी वेद सर बात तो सुनिए। तभी अब सरू जब वेद को समझाने की कोशिश कर रही है कि कृष्णा का रोल आप कर रहे हो, राधा का रोल अनिका कर रही है, तो इसमें हर्ज क्या है। तभी वेद साफ साफ बोल देता है कि अगर अनिका राधा का रोल करेगी तो मैं कृष्णा का रोल नहीं करूँगा सरू, और ये मेरी लास्ट वार्निंग है। तभी इतना सुनने के बाद अनिका आती है पीछे से और बोलती है कि अगर वेद सर नहीं, कृष्णा तो आप ही बनोगे, रही बात राधा बनने की तो वो मैं नहीं बनूंगी, अब सरू बनेगी। अब आगे देखने में एक और नया ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर पेंटर के पास गई थी अनिका की नानी और अनिका की मॉम पैसे का मतलब ज्वेलरी का जो नेकलेस लेके गई थी वो लोकल लेके गई थी और वो 25 लाख के बदले में लेके गई थी। तो वो पेंटर को पागल बनाने की कोशिश कर ही रही होती है कि जैसे ही पेंटर देता है उसके हाथ में सरू की तस्वीर, तो वो देखने को होती है कि एकदम से पेंटर को समझ आ जाता है, क्योंकि उसके हाथ से जो है वो ज्वेलरी गिर जाती है और वो देखता है कि वो टूट गई है। और उसे समझ आ जाता है वो कोई हीरो वाली ज्वेलरी नहीं है, वो बल्कि लोकल है। और वो एकदम से वो जो पेंटर ने उन्हें पेपर दे ही रहा होता था सरू की तस्वीर वाला, वो छीन लेता है और बोलता है कि पेंटर बोलने लगता है अनिका की नानी को, क्या तुमने मेरे को पागल समझा हुआ है कि तुम लोकल ज्वेलरी लेकर आओगी और मेरे से ये तस्वीर ले लोगी, वो तो मैं तुम्हें होने नहीं दूंगा। तो अगर तुम्हें ये तस्वीर चाहिए तुम कहीं से भी इंतज़ाम करो 25 लाख का। तो अब अनिका की मॉम और अनिका की नानी वहाँ से चले गए कि तुम भाई साहब चिंता मत करो, मैं तुम मतलब 25 लाख लेके आऊँगी और ये तस्वीर तुम सिर्फ मेरे को ही देना। वहीं आपको एक और नया ट्विस्ट देखने के लिए मिल सकता है सरू के सीरियल में, क्योंकि जो पेंटर थी वो अनिका की नानी लेने वाली थी तस्वीर, वो जाके अब देगा अनुपूर्णा को, जो है अनिका की दादी। और जब अनिका की दादी के हाथ में सरू की फ़ोटो लगेगी, बल्कि उसकी पहली पोती की फ़ोटो लगी,
लेगी उसको, तो उसका जो रिएक्शन होगा वो काफ़ी देखने वाला होने वाला है। अब वहीं उड़ जाएंगे अनिका की नानी के और मॉम के होश, क्योंकि जब वो देखेंगे कि पेंटर वो वाली तस्वीर जो है वो 25 लाख के बदले में दादी को देगा वो वाली फ़ोटो। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे गाइस। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखें क्या इस जन्माष्टमी पे अनिका चलेगी फिर से चाल और करेगी इस सरू को नुकसान पहुँचाने की कोशिश। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें गाइस।